आज हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन है द्विघात समीकरण से। तो देखो क्या दिया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 2 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, देखो समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण हमारा कितने का होता है, 90 अंश का होता है। तो ऐसे हम देखेंगे एक समकोण त्रिभुज को। ये हमारा समकोण त्रिभुज बन गया, इसको नाम दे देते हैं कोई ए, ये बी और ये सी। ये जो कोण है ये हमारा 90 अंश का है। ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है ना, इसके 90 अंश के सामने का होता है, उसे बोलते हैं हम कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। जो बेस होता है इसे बोलते हैं आधार। ठीक है, और इसको बोलते हैं लंब या ऊंचाई। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है ना, इसके आधार से, ये आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ये वाली ऊंचाई। ठीक है, तो यहां लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई बराबर x मान लेते हैं। ठीक है, तो आधार की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो आधार की लंबाई कितनी है, ये हो जाएगी कितनी, आधार से कितनी है, ये आधार से 7 सेंटीमीटर कम है ना। तो ये 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसमें क्या करेंगे, x है इसकी ऊंचाई, x में हम क्या करेंगे 7 जोड़ देंगे। क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे, x प्लस 7 हो जाएगी ये। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो देखो ये क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है ये ऊंचाई है आधार से, ये आधार है, इससे 7 सेंटीमीटर कम है, 7 सेंटीमीटर कम है। अगर ये अगर 12 है तो ये हमारी 5 कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी 7 कम हो जाएगी, तो ये बचेगी हमारी 5। ठीक है, तो ये क्या है कि देखो माना हमने लिखा क्या है कि माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई हमने मान ली इसकी x है, तो इसकी ये 7 सेंटीमीटर आधार की ज़्यादा है, तो इसमें लिख देंगे x प्लस 7 कर दिया। अब देखो कर्ण हमको दे रखा है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, ये चीज़ दे रखी है। अब देखो कर्ण की ये दे रखा है, तो हमने देखो एक प्रमेय पढ़ी है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, ये पढ़ी है, तो इसका एक फार्मूला होता है हमारा, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखो कर्ण की जगह पे हम क्या देख रहे हैं, 13 देख रहे हैं, तो इस पे यहाँ लिखेंगे 13 का वर्ग, लंब मतलब ऊंचाई, इसका x का वर्ग हो जाएगा, प्लस आधार कितना है x प्लस 7, इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। अब देखो क्या करेंगे, 13 का वर्ग करेंगे तो ये होता है 169, या तो नहीं है तो आपस में गुणा करके देख लेंगे। इस पे x का वर्ग हो जाएगा, प्लस ये वाला एक फार्मूला होता है, पता होगा पिछली वीडियो में बताया, नहीं है तो देखो अभी देख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab,
ये एक फार्मूला होता है, इसके बेस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ x का वर्ग प्लस 7 का वर्ग प्लस 2x इंटू 7 है ना। तो ये हो गया 169 बराबर x और x जोड़ लेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 का वर्ग होता है 49, 7 दूनी कितने हो गए 14x, ठीक है। ये 49 इधर लेके आ जाएंगे तो ये 169 माइनस 49 हो जाएंगे, ये प्लस के हैं। यहाँ बचा 2x स्क्वायर प्लस 14, ठीक है। तो यहाँ कितने बचे अब 9 में से 9 गए 0, 6 में 2 4 गए जाएंगे तो 2 बचे और 1 बचा, ठीक है। तो यहाँ हो गया 2x स्क्वायर सॉरी प्लस 14x हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, देखो अब इसका भी कर सकते हैं हम। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर और 2 सत्ते 14x, 2 से ये कटेंगे कितनी बार 60 बार। तो यहाँ हो गया x का वर्ग प्लस 7x, ठीक है। इसको हम लिख लेंगे कैसे, x का वर्ग प्लस 7x, ये आ जाएंगे इधर तो माइनस के 60 बराबर 0। अब देखो क्या करना है कि हम गुणनखंड विधि से वही काम करेंगे, ठीक है। इसका इससे गुणा करेंगे, 60 एकम 60, 60 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि माइनस के करके कितने लाने 7, तो 60 के गुणनखंड होंगे कितने, ये होते हैं हमारे 12 पंजे 60, ठीक है। तो 12 पंजे 60 होंगे तो 12 में से कितने जा घटाएंगे 5, तो कितने बच्चे 7, तो हमें 7 ही चाहिए। तो इसके फैक्टर हो गए कितने 12 और 5, ठीक है। तो इसके देखो गुणनखंड करने हैं तो हमको लिखेंगे x का वर्ग प्लस 7x, ओ सॉरी 12x माइनस 5x माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। ये हो गए। अब देखो इसमें से क्या करेंगे 2 का जोड़ा बना ले, ठीक है। इसमें से x कॉमन मिल रही है तो यहाँ बची x प्लस के 12, यहाँ से 5 कॉमन मिलाएंगे तो x कोष्टक लगाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 बराबर 0 चल रहा तो 0 चलने दो। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से ये कॉमन मिल गया तो x प्लस 12 हो गया और ये बचा x माइनस 5, ठीक है। यदि करेंगे एक बार हम लेंगे x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 5, ठीक है। तो जो x की वैल्यू निकली है ये क्या था हमारा ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई बराबर हो गई 5 सेंटीमीटर और आधार कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 5 प्लस 7 ज़्यादा था ना तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। यही आंसर था। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।